तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बायोलॉजी के मानव मस्तिष्क से टॉप 40 एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों विद इमेज आपको सभी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे ताकि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित होता है। पहला दिया है आपका, पहला दोस्तों दिया है मिड ब्रेन, दूसरा है फोर ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन में विभाजित होता है। यानी कि यहाँ पे 3 भागों में विभाजित होता है, यानी कि बी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये दोस्तों 8 हड्डियां पाई जाती हैं मानव के कपाल में, यानी कि आपका दोस्तों बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फिगर भी दिया है इस तरीके से कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है यहाँ पे कि अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन के 3 प्रकार कौन से होते हैं। तो ये दोस्तों सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, उपरोक्त सभी इसमें से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रम भी दिया है, थैलमस, हाइपोथैलमस। ये दोस्तों ये तीनों क्या होते हैं अग्र मस्तिष्क में, यानी कि फोर ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ये मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती हैं। तो ये आपके 3 परत होती हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया है आपका यहाँ पे ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पिया मैटर। ये 3 परतें पाई जाती हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इसमें से आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों क्रेनियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तो ये दोस्तों आपका मस्तिष्क का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी पुनर्निर्माण नहीं होता, यानी कि डी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है। तो ये आपका सेरिब्रम होता है दोस्तों, ये वाला भाग पूरा सेरिब्रम आपका होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ए वाला, और यहाँ पे देख सकते हैं सेरिब्रम और प्रमस्तिष्क यहाँ पे दोनों हैं, यानी कि ये आपका हिंदी में दिया गया है, ये आपका इंग्लिश में सेरिब्रम और हिंदी में प्रमस्तिष्क से नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका सी वाला इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितने देर तक रहती है। तो ये 0.1 सेकेंड तक रहता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका दोस्तों मस्तिष्क का होता है, यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो ये आपका सेरिब्रम करता है। यहाँ पे मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति के यानी याद करने की क्षमता जो होती है वो सेरिब्रम में होती है। जो भी हम याद करते हैं वो सभी सेरिब्रम से ही होता है, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होता है। तो ये आपका होता है थैलमस के द्वारा, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मस्तिष्क में इस भाग को थैलमस के नाम से जाना जाता है। विद इमेज इसलिए आपको समझा रहे हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से दोस्तों समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस करता है, यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेन में ये जो आपको नीले रंग का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यही आपका हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है। तो ये भी दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस ही करता है, यानी कि बी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है
मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो ये भी दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस ही करता है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही भूख व प्यास को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो ये दोस्तों आपका जोड़ता है कार्पस केलोसम जोड़ता है, यानी यहाँ पे जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसी को कॉर्पस केलोसम बोला जाता है। यही क्या होता है आपका मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ने का काम यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों इसमें से राइट आंसर। ये सभी सोचने के लिए भी यूज किया जाता है, हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी आपका मस्तिष्क ही जिम्मेदार रहता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों अगर आपका 1300 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसी को ट्रिक करेंगे, अगर 1400 दिया है तो 1400 करेंगे आप, यानी 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है आपका 1350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों सेरिब्रम, ये आपका सेरिब्रम होता है, यानी कि बी वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्ट को आपको सेरिब्रम नाम से जाना जाता है मस्तिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है यहाँ पे, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो ये दोस्तों आपका मस्तिष्क से होता है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाती है, यानी कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित नियंत्रित करता है, यानी इसको क्या बोला जाता है? तो इसे हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है, जो आपका भूख, प्यास, पानी संतुलन आदि को बनाए रखने का काम करता है, यानी कि सी वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है दोस्तों, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपका मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? तो ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थैलेमस कराता है दोस्तों दर्द हो इसका अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, दर्द हो दबाव का अनुभव आपका थैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों थैलेमस ही हो जाएगा, यानी बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श हो गया, दबाव हो गया, ये दोनों को नियंत्रित कौन करता है? तो ये थैलेमस के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो ये भी दोस्तों आपका थैलेमस ही हो जाएगा, यानी कि बी वाला दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये दोस्तों आपका सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क जिसे बोला जाता है, ये आपका शक्ति को नियंत्रित करने यानी सोचने समझने और शक्ति स्मृति याद करने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि सेरिब्रम करता है, यानी कि प्रमस्तिष्क जिसे बोला जाता है, यानी कि ए वाला आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब है सुनने के लिए जुड़ा हुआ है? तो ये दोस्तों आपका टेम्पोरल लोब हो गया, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसे कनपटी भाग में स्थित होता है जिसे टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों,
है तो ये दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। यहाँ पे कभी भी जब सूजन आ जाता है मस्तिष्क में तो ये आपका मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, इस वाले भाग में अगर सूजन आता है तब मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि ईईजी का प्रयोग किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों मस्तिष्क के गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है यहाँ पे मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये दोस्तों आपका होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी से आपका क्या होता है, यही लेयर से मस्तिष्क के बाहरी भागों से सुरक्षा प्रदान होता है। कौन सा लिक्विड आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है। तो ये आपका मोटर न्यूरॉन्स और प्रेरक तंत्रिक कोशिक यानी कि ये दोनों आपके यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों नियंत्रित करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रावण को भी नियंत्रित यही करता है। तो ये हाइपोथैलेमस ही करता है, यानी कि आपका सी वाला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं। तो ये दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपका कौन होता है मिड ब्रेन और फोर ब्रेन और हिड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि डी वाला दोस्तों इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है। तो इसे प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम को कहा जाता है, यानी कि ये दोनों आपके राइट आंसर हैं, यानी उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। हिंदी में इसे प्रमस्तिष्क और इंग्लिश में इसे सेरिब्रम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है। तो ये दोस्तों आपका अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये दोनों आपके नियंत्रित हैं। किससे बढ़ती है आपका अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें से उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। इसमें इंग्लिश में इसे ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और हिंदी में से अनुकंपित तंत्रिका तंत्र के नाम से दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो ये दोस्तों कशेरुक रज्जु में होता है, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियंत्रक केंद्र होता है। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पहला ए वाला, यानी कि मेडुला ऑब्लागेंटा दोस्तों होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है ग्रथनी संधि यानी कि साइनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसे तंत्रिपेशिया यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए वाला दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा करती हैं सूचनाओं का संचालन। तंत्रिका तंत्र जो आपके सूचना का संचालन करती हैं वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इम्पल्स छोड़ा जाता है, जिससे तंत्रिकाएं क्या करती हैं सूचना का संचालन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कंकाल तंत्र के ऊपर, विथ इमेज आपको उस वीडियो को भी बताएंगे ताकि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।